हेलो दोस्तों, कामा विधानसभा से अपने भाई हैं सीए मुख्तार खान, जो कि आज ग्राम पंचायत एकवाड़ा में आए हुए हैं। यहाँ इनसे भाई से विभिन्न समाज के लोग हुए कामा विधानसभा से भाई प्रत्याशी हैं, इनसे थोड़ा सा अनुभव जान लेते हैं। मुख्तार भाई, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमें समर्थन और मदद करने के लिए। अब आप सवाल पूछेंगे तो मैं आपको जवाब। बिल्कुल, मेरा आपसे एक सवाल है। आप कामा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे, तो आप अपनी क्या अपेक्षा रखते हो कामा विधानसभा को लेके? देखो, मेरी अपेक्षा तो यही है कि पूरे इलाके के लोग, 36 बिरादरी के लोग मुझे इसमें मदद करें, मेरा इसमें समर्थन करें। मैं अगर जीत के जाता हूं तो इस इलाके की आवाज बनने की कोशिश करूंगा। इस इलाके की तमाम परेशानियां हैं, क्योंकि हर गांव की, हर इलाके की अलग अलग परेशानी है। इन परेशानियों को ठीक से समझकर इनके बेहतर से बेहतर समाधान खोजने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैं इस इलाके के लोगों से अपेक्षा करता हूं कि एक सही व्यक्ति का चुनाव कर विधानसभा भेजेंगे। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? बैटरी, टॉर्च। ये बिल्कुल बताइए उस हिसाब से, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं, इनको भी पता होना चाहिए कि निशान पर हम निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और 36 बिरादरी की तरफ से पंचायत कर मुझे उम्मीदवार बनाया गया इस इलाके की तरफ से। धन्यवाद। और आपने देखा साथियों, देखो, जिस दिन हमने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, उस दिन भी पहले दिन मैंने ये कहा था, मैं पूरे जीवन भर एमएलए बनूं ना बनूं, लेकिन पूरे जीवन भर में किसी से धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगूंगा, जाति के नाम पर वोट नहीं मांगूंगा। और मैं आज बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ, बहुत गर्व के साथ ये कह सकता हूँ, किसी और कैंडिडेट में और बहुत पार्टियों के और बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किसी में हिम्मत नहीं है जो ये कहते हैं कि मैं धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगूंगा, जाति के नाम पर वोट नहीं मांगूंगा। लेकिन आपका भाई सच्चाई के रास्ते पर था, इसलिए बड़ी बड़ी ताकतों से टकरा गया। सच्चाई का ही रास्ता है, भगवान श्री राम का रास्ता भी यही था, सच्चाई का रास्ता था, इसलिए तमाम मुश्किलों से पार पा गया। जिन लोगों के सामने कोई जबान नहीं खोलता था, वो सच्चाई का रास्ता ही था जिस पर आपका भाई चलकर उन तमाम ताकतों से टकरा गया और आज उनको रेजे रेजे कर दिया, आज उनको निस्ते नाबूद कर दिया, उनको जमीन में मिला दिया। वो इसलिए संभव हो पाया, शायद मेरी ताकत नहीं थी, उस सच्चाई की ही ताकत थी जिस सच्चाई के लिए मैं लड़ रहा था। आप साथियों से एक वादा करके जा रहा हूं, जो मेरा दूसरा उद्देश्य था वो वादा वापस करके जा रहा हूं। जाति धर्म के नाम पर किसी आदमी से मुख्तार भेदभाव नहीं करेगा, जाति धर्म के नाम पर कभी वोट नहीं मांगेगा, कभी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। दूसरा वादा मेरा यह है, सबसे पहला काम जो मैं करूंगा, इस इलाके का हर गरीब अमीर आदमी का बच्चा अच्छे से अच्छी तालीम कैसे हासिल करे, अच्छी से अच्छी एजुकेशन हासिल करे, मेरा सबसे पहला दूसरा काम होगा कि अच्छे से अच्छी तालीम की व्यवस्था कराना। मेरा वीडियो बना रहे बहुत सारे साथी, ये रिकॉर्ड कर लें, जिस दिन मुख्तार विधायक बने, जिस दिन उसकी कलम में ताकत आ जाए, आपको अपने बच्चे के पढ़ाई के बारे में सोचने की, परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुख्तार ये समझता है जब तक आप सबके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, जब तक इस इलाके का और इस मुल्क का उद्धार नहीं होगा, मेरे और आपके हिस्से का मुल्क, मेरे और आपके हिस्से का हिंदुस्तान बनना तब शुरू होगा जब हम अपने हिस्से के हिंदुस्तान को ताकतवर बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे और आपके हिस्से का वो विश्व गुरु भारत, जिसकी हमारे बुजुर्गों ने जिसका ख्वाब देखा है, जिस विश्व गुरु भारत का हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा है, वो तब बनेगा जब हमारे बेटे पूरी दुनिया में जाकर बड़े बड़े ओहदों पर बैठेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़ी बड़ी संस्थानों के मालिक बनेंगे। तब पूरे विश्व में भाईचारे का, अमन अमान का पैगाम हिंदुस्तान के लोग देंगे। ये हिंदुस्तान की सभ्यता है जिसने पूरी दुनिया को कहा वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब के समान है, एक परिवार के समान है। ये हिंदुस्तान की परंपरा है। साथियों, कुछ लोगों ने जाति धर्म के नाम पर बंटवारा कर इस देश की खूबसूरती को बिगाड़ने का काम किया है। आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, हम लोग इंसान हैं, रहती दुनिया तक इंसान रहेंगे। जो आदमी जाति धर्म के नाम पर बांटने की बात करे, उसके सामने हाथ जोड़कर कहना, भाई तुम अपना चुनाव लड़ लो, हमको पता है हमें क्या करना है, हमारे इलाके के लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या फायदे का नुकसान, सौदा क्या नुकसान का, हम जानते हैं। दूसरी बात एक साथियों आपसे कहना चाहता हूं, आपके इलाके का व्यक्ति, आपके घर का व्यक्ति आपके दुख दर्द को समझ सकता है, आपकी परेशानी को समझ सकता है। एक सेकंड रुक जाइए, बस 2 सेकंड रुक जाइए, बात कर। आपके इलाके का आदमी होगा, आपके घर का आदमी होगा, वो आपकी परेशानी समझ सकता है। एक आदमी जो 20 दिन पहले, 1 महीने पहले आया,
वो आपकी परेशानी कभी जीवन में नहीं समझ सकता, वो इलाके की परेशानी नहीं समझ सकता। ये 15 गांव 20 गांव सदियों से पानी में डूबे हुए हैं, इनका हजारों बीघा जंगल पानी में डूबा हुआ है, किसी को कोई फिक्र नहीं है, ना होगी भी नहीं, क्योंकि उनके एजेंडे नहीं है, उनके एजेंडे का हिस्सा ये नहीं है कि आप किस परेशानी में हो। 20 दिन पहले जो आदमी आया हो वो आपकी परेशानी नहीं समझ सकता, न उस पर काम कर सकता। आपका भाई विधायक बनेगा, आपका बेटा विधायक बनेगा, आप उसका कान पकड़ के लेके जा सकते हो कि हमारी ये परेशानी है, इसका समाधान करवाओ। आपसे वादा करके जा रहा हूं, जिस दिन मुख्तार विधायक बने उसी दिन आपके गांव आकर बैठ जाएगा और इसका क्या समाधान हो सकता है, आप हम सब मिलके उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। और मेरी कलम उसमें क्या काम कर सकती है वो कलम मैं आपके हाथ में दे दूंगा। इस कलम को चलाओ और जिससे जल्दी से जल्दी समस्या का निवारण हो सके, समाधान हो सके, उसका समाधान ढूंढेंगे। आपसे वादा करके जा रहा हूं, मेरे कार्यकाल में हर हाल में ये समस्या समाधान हो जाएगी, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं कह सकता। पानी की आपकी समस्या हर हाल में समाधान हो जाएगी, हर हाल में। इसलिए अब तक नहीं हुई क्योंकि नीयत ठीक नहीं है नेताओं की। नेताओं के एजेंडे में नहीं है लोगों की परेशानियां। नेताओं के एजेंडे में यह है जिसको 35 साल से हम चुनते आ रहे थे, इलाका चुनता आ रहा था, उसने इस तरह अत्याचार मचाया इस इलाके में कि वो सिर्फ पैसे लूटने की मशीन है। और दूसरी पार्टियां हर बार नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए आदमी को भेज देते हैं। हमारे आत्मसम्मान के लिए लड़ाई है, आइंदा कोई पार्टी किसी बाहर के आदमी को टिकट देने की नहीं सोचे, इसलिए भी ये लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए भी ये संघर्ष करना जरूरी है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, विनती करता हूं, इस लड़ाई को आप अपनी लड़ाई समझकर लड़ लीजिए। पूरे इलाके में गांव गांव जाकर लोगों पर मेहनत करिए। भाई इस बार मुख्तार का चुनाव नहीं है, ये हमारे इलाके की आत्मसम्मान का चुनाव है, इस इलाके की बात का सवाल है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के पुनः विनती है, माताओं से बहनों से अपील करता हूं, अपने बेटे